नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मूल मंत्र क्लासेस में। हम लोग ने पिछले वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। हमने उसमें परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदलते हैं ये सब देख लिया था। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 कर रहे हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग शुरू करें। अगर तो हमने कल देखा था कि हम लोग 20% को 1/5 लिखते हैं, 33.33% को 1/3 करते हैं, 37.5% को हम लोग 3/8 लिखते हैं, 66 सहित 2/3% को हम लोग 2/3 लिखते हैं। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आइए हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ें और परसेंटेज में कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने के लिए आते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। जो सीधा पूछता है दिन में परसेंटेज, उन पे बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अगर यही परसेंटेज 100 से ऊपर की बात हो। ठीक है, चलिए हम लोग अगर शुरू करें तो अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि 133.33% हो और इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना हो तो देखिएगा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100% प्लस 33.33%। 100% प्लस 33.33%। हम एक चीज जानते हैं कि 100% को 1 बोला जाता है और 33.33% को 1/3 बोला जाता है। तो 3 एकम 3 एक 4/3 हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना 100 से भाग किए, क्योंकि हमको पता है कि 100% को 1 बोलते हैं और 33.33% को हम लोग 1/3 बोलते हैं। चलिए जैसे ही मुझे ऐसे ही करना हो कि 137.5% को क्या बोला जा सकता है, इसको बोल सकते हैं 100% प्लस 37.5%। इसको हम लोग बोल सकते हैं 100% प्लस 37.5%। और हमने अभी डिस्कस किया था कि 100% होता है 1 और 37.5% पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे हम। 37.5 होता है 3/8। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 3/8 या 8 एकम 8 3 11/8। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं ऐसे और बात करूं, जैसे मुझे लिखना हो 266.66%। अगर मैं इसको तोड़ कर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 200% प्लस 66.66%। हमको पता है कि 100% अगर 1 होता है तो 200% होगा 2। अगर 100% 1 होता है तो 200% होगा 2 और 66.66% हमने कल ही डिस्कस किया था, होता है 2/3। तो इसको कर सकते हैं ऐसे 3 दूनी 6 2 8/3। ठीक है, सीधा फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं मान लीजिए कोई ऐसे परसेंटेज ले लूं, जैसे मैं ले लूं 333.33%। इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में जल्दी से बदलना हो तो 300% हो, इसको क्या लिख सकते हैं 300% प्लस 33.33। 300% 3 और 33.33 1/3। तो 3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 3 3 9 1 10/3। आप ओरली समझ सकते हैं, देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं। 333.33 को 300% प्लस 33.33, 300% 3 और 33.33 1/3। तो 3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 3 3 9 1 10/3। लेकिन देखिए कैसे किया था हम लोगों ने, 300% प्लस 33.33%। 300% 3 और 33.33 1/3। 3 3 9 1 10/3। ठीक है, ऐसे ही कोई और एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं ले लूं 512.5%। ठीक है, ओरली कैसे कर सकते हैं 500% प्लस 12.5%। 500% 5 और 12.5% 1/8। तो 500% प्लस 12.5%। 500% होता है 5 और 12.5% 1/8। तो 8 पंचे 40 1 41/8। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। चलिए कुछ और चीजें बात करें, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा
चीज़ों को क्लियर करते हुए, पहले छोटी छोटी बातें फिर पहुंचेंगे बड़ी बड़ी बातों पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं क्वेश्चन में क्या यूज करूंगा, कौन से टर्म, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब मैं सीधा अगर मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, बस एक चीज़ याद करना है, तैयार करना है आपको कि परसेंटेज को रेशियो में या भिन्न में कैसे बदलें। उसके बाद उसका उल्टा अपने आप हो जाएगा। जैसे मुझे अगला मैं पेज ले लूँ, जैसे मुझे मान लीजिए 200 आप 2/7 आ गया और इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा था कि 1/7 होता है 14.28%। 1/7 होता है 14.28%, तो 2/7 कितना होगा, उसी का 2 गुना है ना, तो ये हो जाएगा 28। 14 का 2 गुना 28 और 28 का 2 गुना 56, 28.56%, या इसको ये भी बोलते हैं 14 सहित 2/7%। तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 और 2 दूना 4/7%। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं अगली बात करूं कि 2/9 कितना होगा। आपने देखा था कि 1/9 होता है 11 सहित 1/9%। अगर 1/9 11 सहित 1/9% है, तो कहीं 2/9 आ गया, तो उसका हम लोग सीधा कर सकते हैं 22 सहित 2/9%, सीधा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू आती है बहुत सारा 5/8। आपने एक चीज पढ़ा था कि डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। पहला हमने पढ़ चुका है 1/8 होता है 12.5%। 1/8 होता है 12.5%। अगर 5/8 चाहिए तो देखिए इसी में 5 से गुणा हुआ है, तो परसेंटेज में भी 5 से गुणा कर देंगे सीधा। 55 25 हासिल 2 और 12 पंचे 60 2 62, 62.5%। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमको 5/8 की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है। 1/8 होता है 12.5, तो 5/8 कितना होगा, उसी का 5 गुना, 12.5 का 5 गुना, 55 25 हासिल आया 2 और 12 पंचे 60 2 62। हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही और कोई वैल्यू बात करें, जैसे मुझे बात करना हो, मैं कहीं मुझे निकालना हो 3/11%। ठीक है, 3/11%। एक चीज बताइएगा, 1/11 होता है 9 सहित 1/11%। 1/11 होता है 9 सहित 1/11%, और उसी का 3 गुना होता है 9 तियां 27 प्लस 3/11%। सीधा उसी का 3 गुना लिख के हमको आंसर सॉल्व कर लेना है। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा और हमको 100 से गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ इसमें क्वेश्चंस की बात करूं जो बहुत बेसिक से हैं, सीधा परसेंटेज में निकालना हो, अगर मैं उस पर बात करूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि बहुत आसान सा, 75 320 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बहुत ही बेसिक सा सवाल, परसेंटेज निकालना है मुझे। 75 320 का कितना परसेंट है, तो मुझे यही निकालना होगा कि 320 में 75, और परसेंटेज के लिए चाहिए मुझे 100 में। देखिए 0 4 से कट जाएगा, 4 8 32 0 और 25 चौके 100 कट गया। अभी भी ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 16 और 5 से काटेंगे 25। अब इसका मुझे गुणा करना पड़ेगा। 55 25 हासिल 2 5 7 35 2 37/16। अगर 16 से भाग करेंगे, 16 दूना 32, 32 बच गया, 5 हो गया 55, 16 तियां 48 हासिल 7, क्योंकि 55 था 7, और मैं 7 में 16 का भाग ले जाऊंगा तो 70 हो चुका था। 16 चौको 64 बचा 6 और 16 तियां 48, 23.63% लगभग होगा। चलिए अगर मैं आगे बात करूं कुछ की, जैसे मैं पूछूं अगला 125 375 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बहुत ही बेसिक से सवाल हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, तो वही लिखेंगे 125 375 का कितना परसेंट है, गुणे में कर देंगे 100।
अगर मैं 25 से भाग करूंगा तो 25 से ये भी कट जा रहा है और ये भी। 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बचा? बचा 12। 25 12 37 होता है ना, और 25 पंचे 125, 25 से कम 5, 5 तियां 15। जिसको पता है यहाँ पर अगर 1/3 आ गया तो 1/3 होता है सीधा 33.33%। अगर 1/3 आ गया उसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा 33.33%, और नहीं तो 100 से भाग करेंगे ही करेंगे। अगर 100 से भाग करेंगे 3 में तो 3 तियां 9, फिर 1 बचा 3 तियां 9, फिर 1 बचेगा 3 तियां 9, 3 तियां 9। अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जहां भी 1/3 आया और उसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो सीधा मैं 1/3 बराबर 33.33% लिख सकता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए मुझे और कुछ चेंज करना हो, जैसे मैं लिखूं, कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि 2 दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत होगा? 2 दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए यहां 2 दिन दिया गया है, यहां एक सप्ताह। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमेशा वो उसके मात्रक यूनिट बराबर होने चाहिए। यहां बात दिन में हो रही है, यहां सप्ताह में हो रही है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7। तो मुझे यही चेक करना है 2 दिन एक सप्ताह का कितना परसेंट है। अगर मुझे रेशियो पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 1/7 अगर 14.28% होता है तो यहाँ पर 2/7 आ रहा है, तो इसी का 2 गुना होगा। 14 दूना 28 और 28 दूना 56। ठीक है, सीधा आंसर 1/7 अगर 14.28 होता है या 14 सहित 2/7% होता है तो 2/7 होगा 28 या 28 सहित 4/7। अगर दशमलव में दिया गया है आंसर तो ये, और अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो ये। जो भी ऑप्शन पे हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बढ़ूं ऐसे ही, तो मैं ऐसे मान लीजिए लिख दूं कि 4 आवर 4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। जो एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं अभी शुरू कर रहा हूं, और 1-2 दिन रुक जाइएगा। मैं बहुत अच्छे लेवल के सवाल ले आऊंगा जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में परसेंटेज फिट होना चाहिए। हम लोग निकालते कैसे हैं, तो डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, तो लिख रहा है 4 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। मैंने अभी बताया था कि उसकी यूनिट जो है वो समान होनी चाहिए, तो वो भी दिन में होना चाहिए और वो दिन में। देखिए 4 घंटे, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 4 एकम 4, 1/6 आया। अगर मुझे 1/6 को परसेंटेज में बनाना हो तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। 1/6 को अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो 16 सहित 2/3% सीधा हम लोग इसको बोल सकते हैं। मुझे 1/6 की वैल्यू पता होनी चाहिए बस। अगर मैं ऐसे ही बात करूं 750 मिलीलीटर 3 लीटर का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? फिर से वही बात है कि 750 ml 3 लीटर का, यहाँ डेटा मिलीलीटर में है, यहाँ लीटर में है, कितना परसेंट होगा? तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और डेटा मुझे चाहिए 750 ml का कितने में? 3000 ml में। ठीक है, गुणे 100। ठीक है, 00 से 00 खत्म। अगर मैं 15 से बात करना चाहूं तो 15 दूना 30 और 15 पचे 75। देखिए 15 दूना 30, 15 पचे 75। अब मैं इसे 5 से काटूंगा तो आ जाएगा 25%। ठीक है,
तो ये 750 ml 3 लीटर का 25% है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और मैं लेता हूं कुछ अगले सवाल। जैसे मैं कहूं 24 घंटे 3 सप्ताह का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। या मैं आगे इसे एक सवाल और लिख दूं, एकदम ऐसा ही 15 घंटे 3 सप्ताह का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। 15 घंटे 3 सप्ताह का कितना परसेंट होगा, दोनों सवाल एक साथ सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। चलिए कह रहा 24 घंटे 3 सप्ताह का कितना परसेंट है। यहाँ डेटा घंटे में, यहाँ डेटा हफ्ते में। एक चीज बताइएगा कि एक हफ्ते में कितना, ये 24 घंटे मतलब एक दिन। मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि 24 घंटे मतलब एक दिन, एक दिन। और 3 सप्ताह में कितना दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 3 सप्ताह में 3 गुणे 7 दिन ना। यही बात तो हुई, एक सप्ताह में 24 घंटा मतलब एक दिन। मुझे डेटा एक बनाना है, तो एक दिन यहाँ 3 सप्ताह, 3 सप्ताह में कितना दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 3 सप्ताह में 3 गुणे 7 दिन। तो आया 1, और मुझे परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, आया 100 बटे 21। 21 में मैं 100 का भाग ले जाऊंगा तो 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 4 बार जाएगा, 21 चौके 84, बच जाएगा 16। अगर पॉइंट लगाऊंगा तो हो जाएगा 160, और 160 21 पंचे 105, भाग कर लेते हैं 21 भागे 100, 21 चौके 84, 16 दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 160, और 21 7 बार चला जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ से बचा 3, और यहाँ से 5 में से 1 गया, 4 गया 1 0 अपने आप लग जाता है। 21 पंचे 105, और 21 छक्के 126, 6 बार चला जाएगा। तो 4.76% इसका डेटा, इसका परसेंटेज आएगा। सीधा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही एकदम में ऐसा ही सवाल है कि 15 घंटे 3 सप्ताह का कितना परसेंट है, तो देखिए हम लोग सीधा कर सकते हैं कि ये तो एक दिन के बराबर नहीं होता, या तो इसको दिन में बदल लीजिए या इसे घंटे में। तो मैं एक चीज कर सकता हूं कि 15 घंटे, एक चीज बताइएगा, 3 सप्ताह में सीधा घंटे तो निकाल नहीं सकते, लेकिन मैं ये निकाल सकता हूं कि 3 घंटे में, 3 सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 3 सप्ताह में 3 गुणे 7 दिन। अभी तक डेटा दिन में आया है, मुझे डेटा चाहिए घंटे में। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, बस इसी में 24 से गुणा कर दीजिए, और डेटा मुझे चाहिए 100 में। तो सीधा 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 8 24, और कोई डेटा नहीं कटेगा। ये 2 से कट सकता है, 2 से काटेंगे आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 काटेंगे आएगा 25, और 4 से काटेंगे 2। तो मुझे कुल मिला है 25 पंचे 125, और 7 तिया 21 दूना 42, 125 बटा 42। अगर मुझे इसे भाग करना हुआ 125 और 42, अगर मैं भाग करूंगा तो 42 125 में जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, हासिल 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 126, 3 बार नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 2 बार जाएगा, आएगा ये 84, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 8 गया 4, 41। तो मैं लिख सकता हूं 2 सहित 42 41, 2 सहित 41 बटा 42%। चलिए मैं एक और छोटा सा सवाल ले लेता हूं। 480 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है,
480 ग्राम 4 kg का 2 kg का कितना परसेंट है? हम लिखेंगे 480 ग्राम और 2 kg में 2000 ग्राम होगा, ये मुझे पता है क्योंकि आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम तो 2 kg में 2000 ग्राम। और परसेंटेज में चाहिए तो सीधा 100 से गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये जीरो इससे खत्म, आ गया 24, 48 का आधा 24%। एक सवाल अगर और मैं ले लूं, 9वां सवाल, अगर मैं 9वां सवाल ले लूं तो मैं ऐसे बोल दूं, मान लीजिए कि 3.5 kg का कितना प्रतिशत, सवाल उलट के पूछ लेता है, कितना प्रतिशत 500 ग्राम होगा। सवाल यही पूछ रहा है, सवाल को पढ़ लीजिए और आंसर दे दीजिए। सवाल यही कह रहा है 3.5 kg का कितना परसेंट 500 ग्राम होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन वही है कि 500 ग्राम 3.5 kg का कितना परसेंट है, बस इसने लैंग्वेज उलट दी है कि 350 kg का कितना प्रतिशत 550 ग्राम होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं कि 500 ग्राम 3.5 kg का कितना परसेंट होगा। तो ये अगर ये ग्राम में है तो ये भी डेटा ग्राम में होना चाहिए। 1 ग्राम में अगर 1000 ग्राम, 1 kg में अगर 1000 ग्राम होता है तो 3.5 kg में कितना ग्राम होगा? 3.5 गुणे 1000 मतलब 3500 ग्राम, 3500 ग्राम। ठीक है, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 7 35। अगर 1/7 आ गया तो मुझे 100 से गुणा भी नहीं करना, क्योंकि 1/7 आपको पता है 14 सहित 2/8 परसेंटेज होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं अपने आखिरी 10वें क्वेश्चन पे चलूँ, यहीं से हम लोग खत्म करेंगे वीडियो को। चलिए मैं एक सवाल बोल दूं कि 575 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बहुत ही बेसिक डेटा पर आधारित सवाल है। आपको सीधा पता है कि 1 ग्राम में अगर 1 kg में अगर 1000 ग्राम तो 3 kg में 3000 ग्राम। तो मुझे यही बताना है कि 575 ग्राम 3000 ग्राम का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए तो हमेशा 100 से गुणा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में ही काउंट होता है। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, अगर मैं ये जीरो खत्म करूंगा तो यहाँ जाएगा पॉइंट। चलिए 5 से काटिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3 बच गया 1, ये हो गया 17। अगर 3 एकम 3 2 बचेगा, हो गया 27, 3 9 27.5 में ले जाऊंगा मैं तो 3 एकम 3 बच गया 2, हो गया 20, 3 6 18, लगभग 19.6%। ये आज हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ आएंगे। अभी तो हम लोगों ने बहुत बेसिक से सीधा परसेंटेज निकालना है। अब हम लोग अगला वीडियो जो करेंगे, जो कंपैरिजन के आधार पर सवाल होते हैं उनको करेंगे। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, किसी का भी कंपैरिजन हो। कल से हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 था। आपने अगर परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा, उसको जाके देखिए। हमने उसमें परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदलना है वो सब चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। पहले आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है इसकी बातें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।